सेंट्रल एंगल थ्योरम क्लास 9 थ्योरम 9.7 भी कह सकते हैं। सेंट्रल एंगल थ्योरम है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यह थ्योरम जो है यह सर्कल से रिलेटेड है और सॉल्यूशन में सवाल सॉल्व करने में बहुत मदद करता है। यह हम 3 केस में सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस में माइनर आर्क, ठीक है। कौन है माइनर आर्क? पी क्यू इज माइनर आर्क। सेकेंड केस जब चलते हैं तो पी क्यू क्या है? सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है। और यहाँ पर पी क्यू जो है थर्ड केस है। थर्ड केस में ये पी क्यू क्या है? मेजर आर्क है। मेजर आर्क, ठीक है। तो ये 3 केस हैं इसका, तीनों केस में सॉल्व करेंगे और तीनों केस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फर्स्ट केस से भी मिलता जुलता ही होता है लगभग, लेकिन तीनों केस में सॉल्यूशन करेंगे तो टू प्रूफ सेम ही आएगा। ये रिमेनिंग पार्ट होता है पी ए क्यू, ये रिमेनिंग पार्ट है। और ये पी ओ क्यू जो है ये पी ओ क्यू सेंटर पर है, ये पी ओ क्यू कहाँ है? सेंटर पर है। और ये सेंटर के बाद ये रिमेनिंग पार्ट होता है। ये सेंटर है, इसके इधर क्या है? ये रिमेनिंग पार्ट है। यहाँ भी सेंटर है और ये रिमेनिंग पार्ट है। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल होता है। यहाँ हमें प्रूव करना है, टू प्रूव में कि पी ओ क्यू बराबर 2PA क्यू होगा, ये हमको प्रूव करना है। इसके लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हम ज्वाइन कर देंगे किसको? ए, ज्वाइन कर देंगे AO और प्रोड्यूस इट टू अ पॉइंट B, यानी B तक हम इसको बढ़ा दिए, सबको B तक बढ़ा दिए, सबको B तक हमने बढ़ा दिया, ठीक है। अब जो है हम डिफरेंट केस पहले बोल ही दिए हैं, तो सबसे पहले हम चलेंगे पी क्यू इज अ माइनर आर्क, ठीक है। तो पी क्यू इज अ माइनर आर्क। केस फर्स्ट पी क्यू इज अ माइनर आर्क। माइनर आर्क की बात करेंगे तो इसमें ट्रायंगल क्या बन रहा है? AOQ इधर और AOP इधर। तो पहले AOQ की बात करेंगे। AOQ जो है इसमें क्या होगा? BOQ बराबर एंगल OAQ प्लस AQO। अब देखिए ये BOQ है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये क्या है? एक्सटीरियर। और इसके लिए इंटीरियर यहाँ बनेगा, ये इंटीरियर बनेगा। तो इसका नाम क्या हो गया? OAQ और इसका नाम हो गया AQO। तो इसमें 2 एंगल बना इंटीरियर एंगल। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ये हम लिख सकते हैं। उसी तरह इधर वाले में चलेंगे। AOP में भी ये एक्सटीरियर बन जाएगा, AOP के लिए ये एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह से जो है दोनों कंडीशन में कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल इधर भी बनेगा, एक्सटीरियर एंगल इधर भी बनेगा। तो इधर के लिए जब है इन ट्रायंगल अगर चलते हैं AOP की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा POB बराबर एंगल OAP प्लस OP यानी APO। यहाँ भी वही है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो ये हो जाता है। तो ये दोनों कंडीशन हो गया। दोनों कंडीशन में जो है हम यानी ये फर्स्ट कर देंगे
इसको हम फर्स्ट कर दिए और इसको सेकेंड कर दिए। इससे पहले आप क्या देख रहे हैं, इन ट्रायंगल अगर हम ओ ए क्यू की बात करते हैं, ओ ए क्यू, तो इसमें क्या देखते हैं कि ओ ए जो है वो बराबर है किसका, ओ क्यू का बराबर है, क्योंकि रेडियस है, रेडियाई ऑफ द सर्कल, ये बराबर है। क्यों बराबर है, तो ये रेडियस है, ओ ए बराबर ओ क्यू, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये रेडियस है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल ओ क्यू ए बराबर ओ ए क्यू। ये क्यों हुआ, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पर जो है क्या देखेंगे हम कि ओ क्यू ए बराबर ओ ए क्यू है, ये एंगल इसके बराबर है, इसके बराबर है। तो हम एक एक करके देखते हैं। बी ओ क्यू की बात करेंगे पहले, तो बी ओ क्यू बराबर क्या लिखा हुआ है यहाँ, ओ ए क्यू प्लस ए क्यू ओ लिखा हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं जो है 2 यानी ओ ए क्यू प्लस ओ ए क्यू, यानी ट्रू एंगल ओ ए क्यू, ये थर्ड बना देते हैं। और इधर से जो है बी ओ पी की बात करेंगे, तो बी ओ पी में ओ ए पी प्लस हम ओ ए पी कर देंगे, तो 2 एंगल ओ ए पी हो जाएगा। ये हमने 4 कर दिया। अब ये दोनों को हम ऐड कर देंगे, 3 और 4 दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, 3 और 4 को हम ऐड कर देंगे। तो 3 क्या है, 3 है बी ओ पी और बी ओ क्यू, एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ पी बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 एंगल ओ ए क्यू प्लस 2 एंगल इधर से ओ ए पी हो जाएगा, ओ ए पी। तो बी ओ क्यू प्लस बी ओ पी बराबर 2 कॉमन ले लीजिए, ओ ए क्यू प्लस ओ ए पी हो जाएगा। बी ओ क्यू प्लस बी ओ पी बराबर 2 एंगल, ये जब हम मिलाएंगे ओ ए क्यू और ओ ए पी मिल करके क्या बन जाएगा, पी ए क्यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2 एंगल पी ए क्यू। यही फर्स्ट प्रूव हो गया, फर्स्ट क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, अब सिमिलरली लिख सकते हैं आप, सिमिलरली यानी सेमी सर्कल में भी वही कंडीशन होना है, इसमें भी वही कंडीशन होना है। ये भी जो है आपका बी ओ क्यू जो होगा, सम ऑफ 2 एंटीरियर एंगल आर इक्वल टू बी ओ क्यू, और इधर से बी ओ पी, तो ये दोनों प्लस होंगे, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन आ जाएगा, यानी इस कंडीशन में भी जो है वही आना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, सिमिलरली लिख करके लिख सकते हैं कि पी ओ क्यू इन सेकेंड केस क्या लिख सकते हैं, बी ओ क्यू प्लस बी ओ पी बराबर 2 एंगल पी ए क्यू, और इन दोनों को जब मिला देंगे, दोनों को बी ओ क्यू और बी ओ पी, ये बी ओ क्यू और बी ओ पी मिला देंगे तो पी ओ क्यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पी ओ क्यू बन जाएगा। ठीक है, यहाँ भी हम पी ओ क्यू लिख देंगे, यहाँ भी हम पी ओ क्यू लिख देंगे, और यहाँ भी प्रूव करेंगे। ये तो हो गया सेकेंड केस। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट केस। अब थर्ड केस में जब चलेंगे, इन थर्ड केस में जब चलेंगे, तो थर्ड केस में भी वही लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल लगा देंगे, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू बराबर 2 एंगल ओ ए पी और प्लस 2 एंगल ओ ए क्यू, तो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू बराबर 2 एंगल पी ए क्यू। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। तो तीनों केस में सेम ही प्रूव होना है, इसमें मेजर में जो है रिफ्लेक्स एंगल यूज हो जाएगा, बाकी दोनों केस में सिमिलर है।
तो बच्चों, हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया है। इसे जो है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि अगला वीडियो आपको समय से मिल सके।